नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज बर्ड। मैं हूं आपके साथ अर्पिता सिंह और आइए नजर डालते हैं इस वक्त की खास खबरों पर। फसल कटाई प्रयोग की समीक्षा बैठक, जिला कलेक्टर ने कहा गंभीरता से संपादित करें, समयबद्धता का ध्यान रखें। अस्पतालों में चरमराई व्यवस्था, ठेका कर्मियों ने किया ओपीडी का बहिष्कार, रैली निकालकर जताया विरोध। पुजारी पर हमले की रिपोर्ट की 24 घंटे के बाद केस दर्ज करने पर थाना अधिकारी को लाइन हाजिर किया गया। मां बेटे का वात्सल्य पर्व बच्चबारस उत्साह के साथ मनाया गया। और अब खबरें विस्तार से। जोधपुर जिला कलेक्टर हिमांशु गुप्ता ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना अंतर्गत खरीफ 2023 के फसल कटाई प्रयोग के संबंध में गंभीरता बरतने के निर्देश अधिकारियों को दिए हैं और कहा कि इस बारे में जारी सभी निर्देशों की अनुपालना करें। जिला कलेक्टर ने सोमवार को अपने कक्ष में इस बारे में संबंधित अधिकारियों की बैठक ली और इससे संबंधित तैयारियों एवं गतिविधियों की समीक्षा करते हुए यह निर्देश दिए। बैठक में जिला कलेक्टर ने सभी तहसीलदारों को निर्देशित किया कि अपनी अपनी तहसील के स्तर पर बीमा कंपनी के प्रतिनिधि, कृषि विभाग के कर्मचारी एवं संबंधित से बैठक करते हुए कृषि विभाग के प्राथमिक कार्मिकों को अविलंब राजस्व रिकॉर्ड उपलब्ध करवाया जाना चाहिए और सुनिश्चित करवाया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि मूंग, मोट, तिल, गवार की फसल कटाई को कृषि पर्यवेक्षकों द्वारा प्राथमिकता से करवाया जाना सुनिश्चित करें। अखिल राजस्थान चिकित्सा विभाग निविदा ठेका कर्मचारी महासंघ राजस्थान की ओर से चिकित्सा विभाग में निविदा प्लेसमेंट एजेंसी ठेका पर लगे कार्मिकों का आंदोलन सोमवार को और अधिक तेज हो गया। ठेका कार्मिकों ने सोमवार को ओपीडी कार्य का बहिष्कार किया, जिससे डॉक्टर एसएन मेडिकल कॉलेज से संबद्ध सभी अस्पतालों में व्यवस्था चरमरा गई। ओपीडी के बाहर मरीजों की लंबी लंबी कतारें नजर आई। वहीं ओपीडी में होमगार्ड पर्ची काटते नजर आए। राज्य सरकार की अन्य सुविधाओं के काउंटर पर ताला लगा नजर आया। ये ठेका कर्मी मंगलवार से पूर्ण कार्य बहिष्कार करेंगे। कंप्यूटर ऑपरेटर ठेका कर्मी भागीरथ वैष्णव ने कहा कि चिकित्सा ठेका कार्मिकों ने आंदोलन जारी रखते हुए आज ओपीडी का पूर्ण बहिष्कार कर अपनी मांगों को लेकर ध्यान आकर्षित किया। उन्होंने बताया कि ठेका कर्मचारी पिछले 2-3 दिन से 2-2 घंटे का कार्य बहिष्कार कर रहे थे। इसी कड़ी में आज सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक ओपीडी कार्य का पूरा बहिष्कार किया। वहीं मेडिकल कॉलेज में धरना भी दिया गया। इसके बाद अब मंगलवार को संपूर्ण कार्य का बहिष्कार किया जाएगा। मैं भागीरथ वैष्णव, ठेका कर्मचारी, कंप्यूटर ऑपरेटर पे पद पे कार्यरत हूँ। अभी हमारे क्या है कि पिछले 6 तारीख से हम हड़ताल पे हैं। पिछले 6 तारीख से हमने 2, 6 और 7 तारीख को हमने काली पट्टी बांधकर कार्य बहिष्कार किया और 7 और 8 तारीख को हमने 7, 8, 9, 10 4 दिन हमने 2 घंटे का कार्य बहिष्कार, ओपीडी 2 घंटे का कार्य बस सुबह 8 से 10 बजे तक का किया। ठीक है, आज हमने 6 घंटे की पूर्ण ओपीडी का कार्य बहिष्कार किया है, क्योंकि राजस्थान सरकार ने अभी घोषणा की बजट में कि भी आरएलएसडीसी लागू करके ठेका प्रथा को राजस्थान से खत्म किया जाएगा। अभी वो सिर्फ घोषणा ही हुई है, वो घोषणा अभी धरातल पे लागू नहीं हुई है। किसी भी ठेका कर्मचारी को अभी तक आरएलएसडीसी के अंदर नहीं लिया गया है। हमारा इस सरकार से ये मुख्य मांग है कि हमारे को आरएलएसडीसी के अंदर लिया जाए और दूसरी मांग है कि संविदा सेवा नियम 2022 में हमें शामिल किया जाए और दिल्ली एम्स की तर्ज पर समान कार्य समान वेतन हमें दिया जाए। जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाती है, आज तो हम 6 घंटे की ओपीडी कार्य बहिष्कार पर हैं और कल 12 तारीख से हम संपूर्ण कार्य बहिष्कार पर रहेंगे, क्योंकि सरकार हमारी मांगे हमारे को अभी तक हमें 6-7 दिन हो गए हमें धरने पे बैठे हुए 2-2 घंटे का कार्य बहिष्कार कर रहे हैं। आज पूर्ण कार्य बहिष्कार है ओपीडी का, लेकिन प्रशासन का अधिकारी कोई भी हमसे अभी तक वार्ता करने के लिए यहाँ नहीं आया है। ठीक है, अब 12 तारीख से हम अनिश्चितकालीन धरने पे बैठेंगे जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाती है। मैं भागीरथ वैष्णव, ठेका कर्मचारी। आज मेडिकल कॉलेज परिसर में एमडीएम हॉस्पिटल के संविदा कर्मचारी और उम्मेद हॉस्पिटल के संविदा कर्मचारी और गांधी हॉस्पिटल के संविदा कर्मचारी सभी लोग आज 3 दिन से सभी कार्य और गोलीमैन का कार्य, लैब टेक्नीशियन का कार्य, सभी कार्य का बहिष्कार करते हुए 3 दिनों से हड़ताल पे इनकी वाजिब मांगों को लेकर आज 3 दिन तक ये लोग हड़ताल पर बैठे हैं। ना तो शासन की तरफ से, ना चिकित्सा विभाग की तरफ से कोई भी इनकी तरफ से ध्यान नहीं दिया जा रहा है। अगर समय रहते इनकी मांगों पर ध्यान नहीं दिया गया तो ये आंदोलन अनिश्चितकालीन किया जाएगा। मैं नरेश खन्ना। मजदूर यूनियन
जोधपुर के बैजनाथ महादेव मंदिर में शनिवार रात को एक पुजारी पर हुए हमले की रिपोर्ट 24 घंटे बाद दर्ज की गई। इसको गंभीरता से लेते हुए पुलिस उपायुक्त ने थाना अधिकारी को लाइन हाजिर कर दिया। हमलावरों का आज तीसरे दिन भी पता नहीं चल पाया। आरोपियों को पकड़ने के लिए पुलिस की टीमें लगाई गई। पुलिस उपायुक्त पश्चिम गौरव यादव ने बताया कि सुरसागर थाने के थानाधिकारी दिलीप सिंह शेखावत को लाइन हाजिर किया गया। बैजनाथ महादेव पुजारी कैलाशनाथ पर शनिवार की रात को हमला हुआ था, मगर एफआईआर दर्ज करने में 24 घंटे लगा दिए गए। पर्चा बयान पर ही मामला दर्ज कर लेना चाहिए था, अब उन्हें लाइन में भेज दिया गया। डीसीपी वेस्ट यादव ने बताया कि मामले में आरोपियों की तलाश में पुलिस की टीमें लगा रखी है, जल्द ही पकड़ लिए जाएंगे। सनत रहे कि शनिवार रात को बैजनाथ महादेव मंदिर के पुजारी कैलाशनाथ पर आपसी विवाद के चलते सुरेशनाथ, किरणनाथ, भजननाथ एवं बंशीनाथ आदि ने प्राणघातक हमला किया था। मां और बेटे के वात्सल्य के प्रेम का प्रतीक लोक पर्व बछबारस भाद्रपद की कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि पर आज सोमवार को परंपरागत और हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। माताओं ने बछड़े और उसकी मां का पूजन करने के साथ अपने पुत्रों को तिलक लगाकर, मौली बांधकर, लड्डू खिलाकर उनके दीर्घायु होने की कामना की। बछबारस के दिन माताओं ने गेहूं का आटा, गाय के दूध से निर्मित व्यंजनों व चाकू से कटी सब्जियों का परित्याग किया। साथ ही बाजरे की रोटी तथा आखे धान, चना, मोट की सब्जियां खाई। आओ मारा हंसराज, आओ मारा बछराज, नारी फून पानी पिलाओ से बुलाया और बच्चों को तिलक मौली बांधकर आरती उतारी गई। साथ ही लड्डू खिलाकर बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना की गई। बच्चों ने भी अपनी माताओं के चरण स्पर्श कर आशीर्वाद लिया। बछबारस पर पुत्रों की पसंद के व्यंजन बनाए गए और उन्हें उपहार भी दिए गए। इस अवसर पर गौशालाओं में हरा रिचका व अन्य खाद्य सामग्री दान की गई। दूध देने वाली गाय को बछड़े सहित स्नान करवाकर उनको नया वस्त्र चढ़ाते हुए पुष्प अर्पित कर तिलक लगाकर विधिवत पूजा अर्चना की गई और कथा सुनी और फिर प्रसाद ग्रहण किया। माँ बेटा रो त्योहार है। हिंदू रीति रिवाज के अनुसार बेटे की लंबी आयु और उसकी उन्नति के लिए सभी माताएं करती हैं। इसके पीछे एक प्राचीन कहानी भी है। एक बार एक सेठ था, गांव में अकाल पड़ गया और तालाब सूख गया, पानी नहीं आया, तो सबने कहा कि हम बच्चे की बलि देंगे तभी ये तालाब वापस भर सकता है। तो बलि देने के लिए कोई भी तैयार नहीं हुआ, तो सेठ ने कहा कि मैं मेरे पोते की बलि दूंगा, क्योंकि बहू तो अपने पियर गई हुई थी और उसने अपने बेटे की पोते की वहाँ पे बलि दे दी। उधर ये बछबारस का त्यौहार आया तो बहू आई तो उसने कहा, पोते को आवाज़ लगाई तो पोता तालाब में से कादे में भरा हुआ बाहर आ गया माँ के पास। तो सासू और ससुरा जी ने जब उसको देखा तो उसके पाँव पकड़ने लगे, तो कि माँ उल्टो पानी नहीं चढ़िया करे, क्या तो सत्री जीते। तभी से ये परंपरा बनी हुई है कि सभी माताएं अपने बच्चों के लिए, विशेषकर बेटों की लंबी आयु, उनकी उन्नति के लिए ये त्यौहार करती आ रही है और वर्षों से हमारे राजस्थान में ये चला आ रहा है। जिला सैनिक कल्याण विभाग जोधपुर के तत्वावधान में सोमवार को जिला कलेक्टर सभागार में सैनिक संवाद एवं सम्मान कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में राज्य स्तरीय सैनिक कल्याण सलाहकार समिति के उपाध्यक्ष राम सहाय बाजिया ने पूर्व सैनिकों एवं उनके आश्रितों के कल्याण से जुड़ी योजनाओं पर विस्तार से चर्चा की और प्रदेश सरकार की इसके लिए सराहना की। बाजिया ने पूर्व सैनिक और उनके परिजनों को बताया कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नेतृत्व में राज्य सरकार उनके कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि विजन 2030 के तहत आज पूर्व सैनिकों से बातचीत की गई। उनके समस्याओं को जानने के साथ राज्य सरकार की योजनाओं और घोषणाओं को भी बताया गया। उन्होंने कहा कि देश की रक्षा करने वाले सैनिकों को समाज सम्मान देता है और इसी भावना से सैनिक देश की रक्षा के लिए हर पल तत्पर रहता है। वाजिया ने राज्य सरकार द्वारा सैनिकों, सेवानिवृत्त सैनिकों, उनके परिजनों के लिए उठाए जा रहे कल्याणकारी कदमों की जानकारी देते हुए कहा कि सैनिकों से संबंधित समस्याओं पर राज्य सरकार पूरी संवेदनशीलता के साथ कार्य कर रही है। आज जोधपुर के अंदर माननीय मुख्यमंत्री जी के मंशा के अनुसार हमारे सैनिकों से संवाद करके सैनिकों के लिए राज्य सरकार ने क्या किया है उन योजनाओं को शेयरिंग करने के लिए और हमारे सैनिकों से अगर कोई नए सुझाव निकल कर के आते हैं तो उन सुझावों को ले जा कर के और माननीय सरकार के समकक्ष, माननीय मुख्यमंत्री जी के समकक्ष उन बातों को रखना, क्योंकि मुख्यमंत्री जी का विजन है 2020-30 कि भाई सैनिक के जो विभाग है या सैनिक जो लोग हैं उनके लिए क्या बेस्ट से बेस्ट हम लोग योजनाएं बना सकते हैं। उन योजनाओं का जो सार है वो सैनिकों से संवाद करने पर निकल कर के आएगा, क्योंकि मुख्यमंत्री जी इस बार आपने देखा होगा सभी वर्गों के लिए बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं कि जो व्यक्ति इस वक्त उनसे जो मांगेगा वो देने के लिए बड़े आतुर हैं। वही सारे मुद्दे यहाँ से लेकर के जाना और राज्य सरकार ने बहुत सारे काम किए, उन कामों को
इनके साथ शेयरिंग करना। जोधपुर के अलावा कहाँ आपने संवाद किया? लगभग मैं 25 जिलों के पूरे राजस्थान का भ्रमण कर चुका हूँ, सैनिकों से संवाद कर चुका हूँ। लगभग 8-9 जिला और हैं, उनमें और जाने का। क्या उभर के आया सामने? ज़्यादातर क्या किस तरह की परेशानी आती है सैनिक भाइयों को और जो सेना में कार्यरत हैं? मुख्य बात है कि हमारे जो सैनिक हैं जो रिटायर हो गए हैं, उनका सम्मान अन्य जो समाज का जो वर्ग है वो कैसे समझ पाए और सरकारी कैसे समझ पाएँ। तो जिलों में जाने के बाद जितने भी जो अधिकारी जो लोग हैं उन लोगों से चर्चा करके उन्हें याद दिलाना कि हमारे जो रिटायरमेंट जो सैनिक हैं इनके और इनके परिवारों का अगर हम लोग ध्यान रखेंगे, सम्मान करेंगे, तो जो ड्यूटी जो कर रहे हैं वर्तमान में जो सैनिक, उन तक बहुत अच्छा संदेश जाएगा और उनमें एक जज्बा होगा कि वो एक ईमानदारी के साथ में देश की सेवा कर पाएँ। शहर में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय बाल रोग एवं एम्स अस्पताल के तत्वावधान में सर्वप्राशन कैंप का आयोजन आरंभ हुआ। शनिचर जी का थान मंदिर परिसर में बच्चों के स्वास्थ्य की जांच विशेषज्ञ डॉक्टर्स के द्वारा की गई कैंप 7 वर्षों से चल रहा है। यह कैंप बच्चों के लिए अच्छे स्वास्थ्य के लिए चलाया जा रहा है। बच्चों के स्वास्थ्य कैंप में सुबह उनका नापतोल भी किया गया, कमजोर बच्चों के लिए अवगत करवाया गया और आवश्यक जानकारी दी गई। सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय जोधपुर के बाल रोग विभाग के तत्वावधान में जोधपुर शहर के एम्स जोधपुर सहित 7 स्वर्णप्राशन केंद्रों पर जोधपुर के बच्चों के श्रेष्ठ स्वास्थ्य के लिए स्वर्णप्राशन कैंप पिछले 7 वर्षों से आयोजित किया जा रहा है। बच्चों के समग्र सर्वांगीण विकास के लिए उनकी मेधा शक्ति, स्मरण शक्ति और इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटीज़ को बढ़ाने में अत्यंत कारगर यह स्वर्णप्राशन आयुर्वेद की प्राचीन संहिताओं में काश्यप संहिता, सुश्रुत संहिता इत्यादि में ये उल्लिखित है। जोधपुर के आयुर्वेद विश्वविद्यालय ने स्वर्णप्राशन कार्यक्रम को अत्यंत प्राथमिकता देते हुए जोधपुर के बच्चों को यह शहर के 7 केंद्रों पर उपलब्ध करवा रहा है। अभिभावकों, माता पिताओं का इस कार्यक्रम के प्रति बहुत अच्छा रुझान देखने को मिल रहा है और जोधपुर के स्वर्णप्राशन कार्यक्रम को देश के विभिन्न प्रांतों में इसका अनुसरण भी किया जा रहा है। जोधपुर के उदाहरण को देखते हुए उत्तर भारत के अनेक राज्यों में स्वर्णप्राशन कैंप हर माह आयोजित किया जा रहा है। माननीय कुलपति महोदय प्रोफेसर प्रजापति सर के मार्गदर्शन में यह कार्यक्रम बहुत अधिक विस्तार लेने की ओर उत्सुक है और बाल रोग विभाग अपनी जनता के प्रति सेवाओं को और अधिक विस्तार दे रहा है। प्रोफेसर प्रेम प्रकाश व्यास, विश्वविद्यालय का डीन रिसर्च एवं बाल रोग विभाग अध्यक्ष, आयुर्वेद विश्वविद्यालय जोधपुर। और बुलेटिन में यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जारी रहेगा खबरों का सिलसिला। आप बने रहिए द न्यूज बर्ड के साथ। ब्रेक के बाद बुलेटिन में आपका स्वागत है। जोधपुर के लाचू कॉलेज के कार्मिकों का वेतन विसंगति को लेकर धरना प्रदर्शन आज भी जारी रहा। कॉलेज कार्मिकों का कहना है कि आज 7 दिन हो गए हैं मगर कॉलेज प्रबंधन उनकी मांगों पर कोई कार्यवाही नहीं कर रहा है। कर्मचारी योगेंद्र पाल ने बताया कि उनका वेतन भी आधा कर दिया जा रहा है। कई कर्मचारी दूसरे संस्थान में भी जाकर काम नहीं कर सकते थे। आज धरना प्रदर्शन को 7 दिन हो गए हैं। उन्होंने जिला एवं राज्य सरकार से इसमें हस्तक्षेप कर मांगों पर कार्यवाही कर सुनवाई की बात दोहराई है। धरना प्रदर्शन स्थल पर आज एक कर्मचारी की तबीयत बिगड़ने पर उसे अस्पताल ले जाया गया। प्रिंसिपल
प्रियदर्शी पाटनी, जीके सिंह, सचिन बातुर, प्रवीण बातुर। क्षेत्रपाल कर्मचारी लाचू मेमोरियल कॉलेज, हमारे कॉलेज में लंबे समय से हमारी सैलरी को लेकर हड़ताल पर हम चल रहे हैं। आज 7वां दिन है हमारा। प्रशासन अभी तक नहीं जाग पाया है। रात को प्रशासन ने एक नोटिस जारी किया और उसमें बताया कि आपके द्वारा महिलाओं में और छात्राओं में डर व भय पैदा कर दिया आपने, जबकि हमने किसी प्रकार का भय पैदा नहीं किया। हम शांतिपूर्वक तरीके से अपने बैठे हैं। ठीक है, ये अपने बाहर से मजदूर बुलाकर कार्य करवा रहे हैं, इसलिए हमने उनको रोका है, क्योंकि हमारी जायज़ मांग है जो हमारी पूरी नहीं हो रही है। हम 7 दिन से बाहर बैठे, कोई भी सूझ लेने वाला नहीं है। हम मीडिया से भी पुकार कर रहे हैं, हमारी न्यूज़ें जा रही है पर न्यूज़ें नहीं आ रही है अखबार में। आपका धन्यवाद है जो आप बार बार हमारे न्यूज़ कीमती समय देकर आप यहाँ पधार कर हमारे न्यूज़ ले रहे हो, पर दूसरे मीडिया वाले कोई भी नहीं दे पा रहे हैं हमारे न्यूज़। पता नहीं क्या है उनके। और आज अभी सुबह हम जब कॉलेज में आए तो हमें अंदर भी नहीं आने दिया। बड़ी संख्या में यहाँ पर बाउंसर लगा दिए गए, जबकि हम हमारे हक के लिए बोल रहे हैं तो हमारे को रोका जा रहा है। 20-25 बाउंसर लगा दिए, महिला बाउंसर, जेंट्स बाउंसर सब लगा दिए यहाँ पर, और हमारे को रोका जा रहा है। पानी पीने के लिए भी अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है हमारे को, और मना कर रहे हैं। क्या कौन हुआ अभी आपके? हाँ, अभी एक कर्मचारी, हमारा साथी कर्मचारी एक बीमार हो गया, उसको हम गाड़ी में डाल कर लेकर गए। ऐसे हम सब कर्मचारी अत्यंत दुखी हैं और कॉलेज प्रशासन कोई सुनवाई नहीं कर रहा है। हमें प्रताड़ना झेलनी पड़ रही है प्रशासन की पूरी। जोधपुर के बनाट ग्राम पंचायत क्षेत्र में रहने वाले कई लोग आज जिला कलेक्ट्रेट पहुंचे। इन लोगों को कहना है कि पिछले 6 माह से क्षेत्र की 5 ग्राम पंचायतें पानी की समस्या से जूझ रही है। पूर्व में पीएचडी के बाहर धरना दिया गया और उन्हें आश्वासन मिला था, मगर स्थिति जस की तस है। एक क्षेत्रवासी का कहना है कि 7 दिन में अगर उनकी समस्या का समाधान नहीं होगा तो भूख हड़ताल पर उतर जाएंगे। जयपुर हाईवे तक जाम किया जा सकता है। क्षेत्रवासी का ये भी कहना है कि बनाट ग्राम पंचायत में 5 ग्राम पंचायतें लगती हैं, मगर सभी पानी की समस्या से जूझ रही है। बनाट से आए लोगों के एक प्रतिनिधि मंडल ने ज्ञापन भी जिला प्रशासन को दिया, मगर समस्या का निराकरण की मांग रखी गई। आज बनाट ग्राम पंचायत से ग्रामीण वासी जिला कलेक्टर पर प्रदर्शन करने के लिए आया, ज्ञापन देने के लिए आया। 6 महीने हो गए पानी के लिए जूझ रहे हैं। JNN सबको बता देता। 1 महीने पहले बनाड़ PhD के सामने धरना दिया था। एक्शन साहब आए थे, हमें 7 दिन का आश्वासन दिया था, वार्ता की थी कि हम 7 दिन में पानी की व्यवस्था सुचारू रूप से कर देंगे। बनाड़ क्षेत्र में कम से कम 40,000 की आबादी है, 5 ग्राम पंचायत में पानी जाता है, लेकिन JNN और एक्शन कोई नहीं सुनता है। हम इतने प्यासे मर रहे हैं कि मजदूर गरीब पानी के टैंकर 8 रुपए में डलाने के लिए मजबूर है। कम से कम 6 महीने हो गए, बिल्कुल पानी नहीं आ रहा है। और अगर 7 दिन में समाधान वापस नहीं हुआ तो हम भूख हड़ताल करेंगे और नेशनल हाईवे जयपुर जाम करेंगे। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की ओर से आगामी 13 सितंबर बुधवार को लीडरशिप डेवलपमेंट मिशन की शुरुआत जोधपुर में संभाग स्तरीय पर होगी। मेडिकल कॉलेज ऑडिटोरियम में इसका आयोजन होगा। इस कार्यक्रम में लीडरशिप डेवलपमेंट मिशन को लेकर संभाग स्तर के नेतागण भाग लेंगे। दलितोत्थान के लिए इस लीडरशिप डेवलपमेंट मिशन की शुरुआत की जा रही है। इसका आयोजन डॉक्टर संपूर्णानंद मेडिकल कॉलेज सभागार में सुबह 11 बजे होगा। कार्यशाला में बाड़मेर, जैसलमेर, जालोर, जोधपुर, पाली व सिरोही जिले के वार्ड पंच, सरपंच, पंचायत समिति सदस्य, जिला परिषद सदस्य, विधायक, पूर्व विधायक, जिला कांग्रेस कमेटी व ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारी, नगर परिषद, नगर निगम, नगर पालिकाओं के वार्ड पार्षद एवं अग्रणी संगठनों के PSCST के लगभग 1500 पदाधिकारी भाग लेंगे। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी द्वारा उदयपुर संकल्प घोषणा के तहत पूरे देश में शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब की जो पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी है और असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी है, उनको फोकस करते हुए अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने एक लीडरशिप डेवलपमेंट मिशन प्रोग्राम लॉन्च किया है। उस प्रोग्राम के तहत हम 13 सितंबर को जोधपुर में एक डिविजनल कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं और इस डिविजनल कॉन्फ्रेंस में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के हमारे CWC के मेंबर हैं, इस लीडरशिप डेवलपमेंट मिशन के जो इंचार्ज हैं सम्मानित के राजू साहब, और SC डिपार्टमेंट के चेयरमैन श्री राजेश लिलोटिया जी इस कार्यक्रम में भाग लेंगे। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के माननीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे साहब और हमारे नेता राहुल गांधी जी ने शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब वर्ग के नए नेतृत्व की तलाश के लिए, नए नेताओं को राजनीति के पटल पर लाने के लिए और उनको राजनीति की मुख्य धारा में लाकर
देश की राजनीति में उनको भागीदार बनाने के लिए एक अभिनव प्रयास करते हुए लीडरशिप डेवलपमेंट मिशन का कार्यक्रम चलाया है, जो पूरे देश में चल रहा है। नए हमारे युवा साथी हैं, महिलाएं हैं, हमारे नए स्टूडेंट हैं, योग्य और अनुभवी जो हमारे युवा हैं उनको तलाश करके राजनीति में लाके कांग्रेस पार्टी की जो विचारधारा है, कांग्रेस पार्टी की आइडियोलॉजी है, कांग्रेस पार्टी के कार्यक्रम है और कांग्रेस पार्टी की जो नीतियां हैं उनको हम आम आवाम तक लेके जाना है। और जैसा राहुल गांधी जी ने कहा कि जैसा इस देश में आज जो हालात हैं, अराजकता की स्थिति है पूरे देश में, वहाँ राहुल गांधी जी ने कहा पदयात्रा के दौरान कि हम नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने के लिए निकले हैं। कहने का मतलब कि कांग्रेस पार्टी का जो नया नेतृत्व है उसको जिम्मेदारी राहुल गांधी जी और खड़गे जी मिलकर दे रहे हैं कि वो लीडरशिप मिशन, डेवलपमेंट मिशन के तहत इस देश को समझे, इस देश की राजनीति को समझे, इस देश की राजनीतिक आबो हवा को समझे और हम लोग जनता के दुख दर्द में, पीड़ा में भागीदार बनने का काम जैसा महात्मा गांधी जी ने शुरू किया था, ग्राम स्वराज की कल्पना थी, नए लोगों को आगे बढ़ाकर विकास में उनकी भागीदारी देनी, ऐसे लोगों की तलाश के लिए एक अभिनव प्रयास किया गया है। और उसी के तहत 13 तारीख को यहाँ जोधपुर के मेडिकल कॉलेज ऑडिटोरियम में एक दिवसीय हम वर्कशॉप कर रहे हैं। इस वर्कशॉप के माध्यम से पूरे जोधपुर डिवीजन में फोकस किया जाएगा। और राजस्थान सरकार की महत्वाकांक्षी योजना के तहत प्राय लुप्त होती कलाओं के प्रचार प्रसार हेतु युवाओं के माध्यम से इसे पुनर्जागृत करने के लिए समय समय पर राजस्थान युवा बोर्ड द्वारा सांस्कृतिक प्रतियोगिता का आयोजन करवाया जाता है, जिसके तहत जोधपुर जिले में इन कलाओं में लूणी ब्लॉक के जो युवा कलाकार चयनित हुए, वह कलाकार इन दोनों अपने राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में भाग लेने हेतु तैयारी में जुटे हुए हैं। संगीत किसले संस्थान के युवा कलाकार अखिल बोहरा ने बताया कि लूणी ब्लॉक के वरिष्ठ अध्यापक आशा जी व रूपाशिता के देखरेख में जिला स्तर युवा महोत्सव के विजेता रहे प्रतिभागी जोधपुर शहर के वरिष्ठ संगीत के पंडित सतीश बोहरा के सानिध्य में राज्य स्तरीय युवा महोत्सव प्रतियोगिता में भाग लेने हेतु कलाकार उच्च स्तरीय प्रशिक्षण के साथ अभ्यास कर रहे हैं, जो आगामी 14, 15 व 16 सितंबर 2023 को होने वाले युवा समारोह जयपुर सवाई मानसिंह स्टेडियम में अपनी प्रस्तुति देंगे, जिसके अंतर्गत नाट्य कला, लोक नृत्य, मांडना, शास्त्रीय गायन, शास्त्रीय वादन, सितार, गिटार व तबला, हारमोनियम, आशु भाषण, कविता लेखन, लोक समूह गायन आदि है। नगर निगम दक्षिण की ओर से शहर के विभिन्न इलाकों में करवाए जा रहे सीसी और डामर सड़क पेचवर्क की गुणवत्ता एवं कार्य प्रगति को लेकर आयुक्त दक्षिण उत्सव कौशल ने सोमवार को क्षेत्र का निरीक्षण किया और अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। नगर निगम आयुक्त दक्षिण उत्सव कौशल ने चौपासी हाउसिंग बोर्ड सेक्टर 17 के मुख्य सड़क पहला पुलिया अम्बा होटल के पास, बालाजी स्कूल, कमला नेहरू नगर, गोरो का तालाब, मैडम सुपारी की वाली गली, मसूरिया भाटो का पास, बॉम्बे मोटर क्षेत्र में चल रहे पेचवर्क कार्य का निरीक्षण किया। आयुक्त दक्षिण उत्सव कौशल ने बताया कि मानसून सीजन के दौरान क्षतिग्रस्त हुई सड़कों की मरम्मत को लेकर नगर निगम दक्षिण की ओर से शहर के विभिन्न क्षेत्रों में पेचवर्क करवाए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि अधिकारियों को सीसी एवं डामर सड़क के पेचवर्क के दौरान गुणवत्ता की विशेष रूप से मॉनिटरिंग करने की हिदायत दी गई। साथ ही आगामी 3 दिवस के भीतर इन कार्यों को पूरा करने के निर्देश दिए गए। इस दौरान अतिरिक्त मुख्य अभियंता संपत मेघवाल, एक्सीन दीपक गुप्ता, एक्सीन संजय पुरोहित सहित निगम के अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय डिगाडी में शहर संकुल प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी श्रवण कुमार की अध्यक्षता में UCEEO के अंतर्गत विद्यालयों के बाल किशोर वैज्ञानिकों ने अपने हाथों से बनाए गए विज्ञान, गणित और अंग्रेजी के मॉडल की प्रदर्शनी का आयोजन हुआ। मुरली मनोहर दादिश ने बताया कि अवलोकनकर्ता शहरी संकुल प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी श्रवण कुमार, प्रधानाचार्य राजवीर सिंह सारन, ऋतु मेहरा, व्याख्याता जगदीश चौधरी, अनुराधा बिश्नोई आदि ने बाल वैज्ञानिकों के बनाए मॉडल का अवलोकन कर प्रतिभागियों के ब्लॉक स्तर पर भाग लेने के लिए श्रेष्ठ मॉडल का चयन किया। बाल वैज्ञानिक किशोरी मेला के प्रभारी पूनम सारन व शाजिया खान के निर्देशन में मेला आयोजित हुआ, जिसमें अनेक विद्यार्थियों ने भाग लिया। विद्यार्थियों में बड़ा ही उत्साह देखा गया। अवलोकनकर्ताओं ने बताया कि बाल वैज्ञानिकों की प्रशंसा के साथ में आए प्रभारी शिक्षिकाओं सपना पवार, मंजू चौधरी आदि को भी धन्यवाद ज्ञापित किया गया।
पाली नगर परिषद सभापति रेखा राकेश भाटी के समर्थकों ने सोमवार को सूरज पॉल चौराहे पर विधायक ज्ञानचंद पारक का पुतला जलाकर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान भाटी समर्थकों ने विधायक ज्ञानचंद पारक और निर्दलीय पार्षद द्वारा उन पर लगाए आरोपों के मामले में क्लीन चिट मिलने पर आतिशबाजी भी की और विधायक के खिलाफ नारेबाजी भी की। प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी लोक देवता बाबा रामदेव मेले के तहत लाखों की संख्या में श्रद्धालु एवं यात्रु जोधपुर के मार्ग से होते हुए पोखरण स्थित रामदेवरा मंदिर दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। लेकिन सभी यात्रु रामदेवरा जाने से पहले जोधपुर के मसूरिया में स्थित मसूरिया बाबा रामदेव मंदिर में उनके गुरु बालीनाथ के दर्शन कर आगे बढ़ते हैं। इसी के तहत यहां आने वाले सभी श्रद्धालुओं की यातायात नियमों के प्रति सजग एवं जागरूक करने के उद्देश्य से यातायात एडीसीपी चैन सिंह महेचा के नेतृत्व में सोमवार को आखलिया चौराहे पर विशेष अभियान चलाया गया। एडीसीपी चैन सिंह महेचा ने बताया कि लाखों की संख्या में श्रद्धालु अन्य राज्यों से होते हुए जोधपुर पहुंच मसूरिया बाबा रामदेव मंदिर के दर्शन करके आगे बढ़ते हैं। इसी के तहत दुर्घटना की आशंका को देखते हुए इन सभी यात्रियों की गाड़ियों पर रिफ्लेक्टर लगाने का कार्य किया गया एवं पैम्पलेट के जरिए यातायात नियमों के बारे में जानकारी देकर इन्हें सजग किया गया। उत्तर भारत का सबसे बड़ा रामदेवरा मेला है। बाबा रामदेव जी का मूल स्थान रामदेवरा और पोखरण के पास में है, परंतु जोधपुर में उनके गुरु बालीनाथ जी की समाधि मसूरिया जोधपुर शहर में है। इस कारण से हर मेले का जो भी दर्शनार्थी आता है, पैदल संघ आते हैं, वो जोधपुर होके जाते हैं। तो जोधपुर में भी बिल्कुल मेलामय माहौल है। मसूरिया के आसपास की गलियों में और मेला रोड पे अच्छा प्रबंध किया हुआ है। जो हाईवेज आ रहे हैं जिस पे भी ये मेला वाले यात्री चल रहे हैं, उसके साथ साथ ट्रैफिक भी चल रहा है। तो ट्रैफिक के साथ इनको सुरक्षित निकालना और मेला स्थल तक पहुंचाना और वहां से रामदेवरा के लिए रवाना करना, ये सब पुलिस की जिम्मेवारी है, जो बखूबी पुलिस निभा रही है। इन सबको जो हम जगह जगह पर रोक के रिफ्लेक्टर लगा रहे हैं, इनके बैग्स पे लगा रहे हैं, होर्डिंग्स और पैम्पलेट के जरिए भी जागरूक किए जा रहे हैं ताकि कोई दुर्घटना नहीं हो। उनको किस तरह से रोड पे चलना चाहिए, अगर वाहनों पे तो किस तरह से उनको निकलना चाहिए, ये सब उनको हम ब्रीफ कर रहे हैं। और 15 से 17 तक भारी मेला होगा मसूरिया जोधपुर में। उसके दौरान भी जगह जगह ट्रैफिक व्यवस्था रहेगी, पार्किंग की व्यवस्था रहेगी और वाहनों की व्यवस्था को हम सुचारू रूप से चलाएंगे। तो मेले के सभी यात्रियों को जगह जगह पर पुलिस सहायता दे रही है और सुरक्षित रूप से ये मेला रहे, ये हमारी शुभकामनाएं। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि गहलोत सरकार निःशुल्क मोबाइल बांट रही है, जबकि जनता को बिजली और युवाओं को रोजगार की जरूरत है। यह सरकार अपने वादे पूरे करने में विफल हुई। अब मोबाइल बांटकर जनता को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन जनता सब समझ चुकी है। भाजपा की परिवर्तन संकल्प यात्रा के सिरोही पहुंचने पर आयोजित सभा में केंद्रीय मंत्री शेखावत ने कहा कि सरकार ने अपना कोई वादा पूरा नहीं किया, चाहे वह किसानों की कर्ज माफी हो या युवाओं की बेरोजगारी भत्ता देने के काम हो। यह सरकार महिलाओं की सुरक्षा में भी फेल हुई। अब महिलाओं को मोबाइल बांटकर बहकाया जा रहा है। जब जनता के पास मोबाइल है तब उन्हें मोबाइल देने की क्या जरूरत। उन्होंने जनता से पूछा, आपको मोबाइल चाहिए या बिजली, मोबाइल चाहिए या रोजगार। जनता के हाथ उठाकर उनकी बात का समर्थन किया गया। शेखावत ने तंज कसा कि ऐसा मोबाइल किस काम का जिसमें भगवान या अपने गुरुदेव की फोटो की जगह अशोक गहलोत की फोटो हो। सिरोही पेट्रोल डीलर एसोसिएशन की बैठक सोमवार को आयोजित हुई, जिसमें राज्य सरकार द्वारा पेट्रोल पर वैट दरें कम नहीं करने पर रोष व्यक्त किया गया। साथ ही 13 व 14 सितंबर को 10 से शाम 6 बजे तक सांकेतिक हड़ताल करके सरकार द्वारा मांगे नहीं माने जाने पर 15 सितंबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने का निर्णय लिया गया। हड़ताल के दौरान सिर्फ एम्बुलेंस व दमकल को ही ईंधन दिए जाने का निर्णय किया गया। सिरोही पेट्रोल डीलर एसोसिएशन के जिला अध्यक्ष संदीप जायसवाल के अनुसार राज्य सरकार द्वारा गत 24 अप्रैल से संपूर्ण राजस्थान में महंगाई राहत कैंप आयोजित किए जा रहे हैं। सभी ग्राम पंचायत मुख्यालय पर राहत कैंप का आयोजन किया गया, लेकिन राज्य सरकार द्वारा डीजल व पेट्रोल पर वैट कम नहीं किया गया। राजस्थान पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन के आह्वान पर हड़ताल करने का निर्णय लिया गया। मीटिंग आज विजय पटाखा में संपन्न हुई। उसमें 13 तारीख और 14 तारीख को सुबह 10 बजे से शाम को 6 बजे तक की हड़ताल का निर्णय किया गया। वह अगर राज्य सरकार ने हमारी वैट की मांग नहीं मानी तो 15 से अनिश्चितकालीन हड़ताल का निर्णय लिया गया, जिस पे सभी डीलर सहमत थे और आगे की रणनीति बनाकर और एकजुटता दिखाकर हमने रणनीति तय की। अंत में एक बार फिर नजर बुलेटिन की खास खबरों पर।
फसल कटाई प्रयोग की समीक्षा बैठक, जिला कलेक्टर ने कहा गंभीरता से संपादित करें, समयबद्धता का ध्यान रखें। अस्पतालों में चरमराई व्यवस्था, ठेका कर्मियों ने किया ओपीडी का बहिष्कार, रैली निकालकर जताया विरोध। पुजारी पर हमले की रिपोर्ट के 24 घंटे के बाद केस दर्ज करने पर थाना अधिकारी को लाइन हाजिर किया गया। मां बेटे का वात्सल्य पर्व बच्चबारस उत्साह के साथ मनाया गया। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही और खबरों को जानने के लिए आप बने रहिए द न्यूज वर्ल्ड के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।